गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से अध्याय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 7। पार्ट 6 में हम लोगों ने कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यानी भाषाओं पर आधारित प्रश्नों को किया, जो कि एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट तो थे ही, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज को भी समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक, लैंग्वेज को पढ़िए, उसे समझिए, क्लास क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं कुछ। ठीक, अगले क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम टाइप में डिवाइड कर दे कि ये कौन सा टाइप है। ठीक, चलिए, इसमें आज हम कुछ सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक संस्थान के n लोगों पर, एक संस्थान है उसमें कुछ लोग हैं, उनमें n लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से यह पता लगाया गया कि 60% लोग चाय पीते हैं। मतलब n लोगों का 60% लोग चाय पीते हैं। ठीक है, उसी संस्थान में अतिरिक्त p लोगों पर सर्वेक्षण किया गया और यह पता लगाया कि सभी लोग चाय पीते हैं। मतलब जो p लोग थे उसका सभी लोग, मतलब 100% के 100% लोग चाय पीते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण किया गया और फिर वह यह भी पता लगाया कि इन दोनों प्रकार के लोगों की कुल संख्या का 70% चाय पीते हैं। इन दोनों प्रकार के लोग क्या है, n+p, और उसका कितना परसेंट लोग चाय पीते हैं, 70%। अच्छा, ये जो डेटा अभी तक हम लोगों ने निकाला ये सिर्फ चाय पीने वालों का निकाला ना, क्लियर है। ज्ञात कीजिए कि n p का कितना प्रतिशत है, n p का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। n का 70% प्लस p का 70%। ठीक है, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, n उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, n का 10% बराबर p का 30%। ठीक है, तो n से p का रेशियो आ जाएगा 3:1। बोला है ज्ञात कीजिए n p का कितना प्रतिशत है। n अगर 100% है, मतलब एक की वैल्यू 100%, तो 3 की वैल्यू आंसर कितना होगा, 300%। क्लियर। देखिए क्वेश्चन आसान सा था, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को ऐसे ही आपने एज इट इज लिख डाला। ठीक, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। विजय ने जितनी राशि बैंक में जमा की गई उसका 150% राशि वह स्टॉक में जमा करता है। अगर बैंक में वह 100 रुपए लगाता है तो स्टॉक में कितना लगाता होगा भाई, 150 रुपए किया होगा यहाँ पे। ठीक है, तथा बैंक में जमा की गई राशि से 25% अधिक वह बॉन्ड्स में लगाता है। अगर बैंक में 100 रुपए लगाता है तो 25% ज्यादा 25 रुपए यानी 125 रुपए वो बॉन्ड्स में लगाता होगा। एक वर्ष के अंत में उसे बैंक में जमा की गई राशि का 12.5%, 12.5% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है, 1/8 स्टॉक में। फिर कॉमा, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। ठीक है, निवेश की गई राशि का 6.25%, 6.25% 1/16 होता है, तथा बॉन्ड्स में निवेश की गई राशि का 5%, तथा बॉन्ड्स में निवेश की गई राशि का 5% वह आय के रूप में पाया, 5% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है, 1/20। ठीक, चलिए इसको ऐसा करिए, देखिए 1/8, 1/16, 1/20 इसको कैलकुलेट करना है। एक काम करिए, इसको सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 600 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500। ठीक, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बोल क्या रहा है, एक वर्ष के अंत में उसे बैंक में जमा की गई राशि का 12.5%, बैंक में जमा की गई राशि का 12.5% यानी 1/8, 8×5=40 यानी 50 रुपए पाया एक्स्ट्रा। ठीक, स्टॉक में निवेश की गई राशि का 6.25%, स्टॉक में 6.25% यानी 1/16 है। 1/16 कितना होगा, ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, ये इसकी इनकम निकल रही है, कुल आय निकल रही है, टोटल इनकम। ठीक है, 600 का 1/16 कितना आ गया, 37.5, और बॉन्ड्स में निवेश की गई राशि का 5%,
10% 50 होता है, 5% कितना होगा 1/20 यानी 25 रुपए। कुल जो लाभ हुआ वो उसका लाभ कितना हो गया 50 30 70 20 90 90 10 100 112 112.5। इसका कुल लाभ कितना आ गया 112.5। जितने रुपए की आय हुई उसका 60% खर्च कर पुनः वह एक कंपनी के कुछ शेयर भी खरीद लेता है। अच्छा बताइए उसकी आय कितनी हुई 112.5, इसका 60% तुरंत खर्च कर दिया तो बचा कितना 40%, और 40% कितना होता है 2/5, छोड़ दीजिए। कुछ शेयर भी खरीद लिए। यदि वह आय में से 90,000 रुपए बचा लिया तो उसके प्रारंभ में स्टॉक में कितने रुपए खर्च किए। अच्छा 112.5 का 40% ही बचा पाया और इस 40% की वैल्यू कितनी है 90,000 रुपए। क्लियर, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो आपकी 100% की वैल्यू पूछा है तो उसने प्रारंभ में स्टॉक में कितने पैसे लगाए, 100 की नहीं सॉरी 150 की वैल्यू पूछा है। एक सेकंड यहीं रेस कर दें, 150 यूनिट की वैल्यू पूछा है ना। क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। सिलेक्ट हो रहा, हाँ 112.5 का 40% यानी 2/5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90,000 रुपए। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 112.5 का डबल कितना हो गया 225, 225/5 यानी कितना हो गया 45। 45 यूनिट की वैल्यू अगर 90,000 रुपए है तो 600 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। हमने स्टॉक को कितना मान चुके हैं, स्टॉक को मान चुके हैं 600, तो 600 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। 45 दूनी 90 होता है यानी ये 2000 आ गया, 90 कट गया 30 जीरो है 2000, तो 2000 आ गया, 2000 गुणे 600 ये पूछा है। 6 दूनी 12 5 जीरो 12 लाख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा था इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 1200 रुपए लेकर बाजार गया, उसने 33.33% भाग यानी 1/3 भाग सब्जी पर, बचे हुए भाग का 2x% भोजन पर, बचे हुए भाग का 50% सिनेमा घर पर खर्च किया। अंत में उसके पास 300 रुपए बचे तो 2x का मान ज्ञात करें। अच्छा 33.33% की रेशियो में वैल्यू 1/3 हो गई, 50% की रेशियो में वैल्यू 1/2 हो गई। 2x% को मान लीजिए m से n हो गया, पहले m था और अभी कितना हो गया n हो गया। क्लियर, तो 3 से 1 खर्च हो गया तो कितना बचा 2, 2 से 1 खर्च हो गया तो कितना बचा 1, और m से कुछ खर्च हो गया तो कितना बचा n। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शुरुआत में उसके पास कितने थे 1200 रुपए और खर्च होकर लास्ट में बचे कितने 300 रुपए। इसको रेशियो में काट लीजिए, ये 4:1 आएगा, 3 चौक 12 होता है 4:1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये सॉल्व हो चुका है। तो 2 से 2 भी काट लीजिए, 3 इंटू एम बटे एन या 1 इंटू एन एन हो जाएगा बराबर 4:1। तो m से n का रेशियो 4:3 आएगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो 4:3 आ जाएगा। क्लियर, आपसे यही पूछा गया है कि 2x का मान ज्ञात करें। तो आप बताइए m से n हो गया तो 2x मतलब कितनी कमी आई 1 की कमी आई, और इस 1 की वैल्यू ही 2x है। क्लियर है, ये 1 की वैल्यू ही कितनी है 2x है, मतलब 1/4 की कमी आई और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होने वाला है 25%। 2x का कोई मतलब नहीं है, यहाँ x होता तो भी m से n होने वाला है। अगर m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है तो 2x% यानी 1 की कमी आई, 1 की वैल्यू 2x है।
या x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, वो एक वैल्यू दी हुई है जो कि नंबर्स में है। 2x का मतलब क्या है, नंबर्स है। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी जिसकी मासिक आय, जिसकी होगा यहाँ पे, जिसकी मासिक आय 9,000 रुपए है, वह अपनी आय का 40% भाग खाने पर, 40% यानी 2/5, 5 में से 2 खत्म होने वाला है, बचे भाग का x% घर के किराए पर, किराए में x% मान लीजिए a बाई बी, b बाई ए हो गया, b बाई ए हो गया। क्लियर? मतलब पहले a था, अभी कितना हो गया, b हो गया। ठीक, 25%, बचे भाग का 25% यातायात पर, 25% यानी 1/4 यातायात पर, मतलब 4 से 1 कम हो गया तो 3 बचने वाला है। यदि उसके पास 900 रुपए बचत है तो घर का किराया ज्ञात करें। क्वेश्चन सिंपल सा है फिर से। ठीक है, 5 से 2 कम हो गया तो कितना होने वाला है, 3। ए से कितना हो गया, बी, और 4 से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 3। और पहले 9,000 था और अभी कितना हो गया, 900 हो गया। ये रेशियो 10:1 है। ये रेशियो कितना आने वाला है, 10:1। ठीक, 5 इंटू 4a, 5 इंटू 4 इंटू ए अपॉन 3 इंटू 3 इंटू बी बराबर होने वाला है 10:1। तो यहां से आ जाएगा a बाई बी बराबर, 5 से ही काट लीजिए, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, a बाई बी बराबर 3 त्रिक 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 4 एकम 4। ये और भी कम कर लीजिए, ये 9 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, a बाई बी कितना हो गया, 9:2। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब पहले अगर a की वैल्यू 9 थी तो अभी b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसको रेशियो में बैठाना शुरू कर दीजिए। 5 से 3 था। अब देखिए ये क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम अब करना क्या चाह रहे हैं। अभी हमें बताना क्या है, खाने पर उसने कितने पैसे, घर के किराए पर कितने पैसे खर्च किए। तो घर के किराए कहाँ पे है, इसको हम लोग एक सीरीज वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डिवाइड कर रहे हैं। 5:3 ये किस में खर्च कर रहा था, खाने पर खर्च कर रहा था। ठीक है, घर के किराए पर जो खर्च कर रहा है वो A:B खर्च कर रहा है, और वो रेशियो कितना आ चुका, 9:2 आ चुका। क्लियर है? और यदि 25% मतलब ये कितना आ जाएगा, 4:3 आ चुका। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, शुरुआत में जो 5 रुपए थे उस वैल्यू कितनी दे रखी थी, 9,000। तो 18 × 5 = 90, 1800 गुना पे है, तो 18 × 3 = 54, ये 5400 रुपए हो जाएगा। अच्छा, इस 9 की वैल्यू कितनी है, 5400 रुपए। अच्छा, यही 3 तो यहाँ पे 9 है, तो इस 9 की वैल्यू कितनी है, 5400 रुपए। कितने गुना पे है, 600 गुना पे। तो इसका जब 600 गुना करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 1200 रुपए। ये कितना आने वाला है, 1200 रुपए। तो बताइए 9 रुपए बचे थे, ठीक है, उसमें से कुछ रुपए खर्च किया तो 2 रुपए बचा। ठीक है, तो कितना खर्च किया, 7। एक की वैल्यू अगर 600 है तो 7×42 कितना हो गया, 4200 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी 4200। बताइए ये बात समझ में आई? इसी रेशियो को अगर दोबारा लिखना चाहें तो हम दोबारा भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। ये रेशियो था 5:3, फिर आ गया 9:2, मतलब 9 में से कुछ खर्च हुआ तभी तो 2 बचा। ठीक, और फिर आ गया ये 4:3, 4 में से कुछ खर्च हुआ तभी तो 3 बचता है। तो ये रेशियो क्या है, इनिशियल और फाइनल का है। ये इनिशियल था, कुछ खर्च हुआ तभी तो फाइनली 2 बचा। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। चलिए अब करते हैं, ध्यान दीजिए। इस 3 की वैल्यू लास्ट में कितना दिया है, 900। तो 3 की वैल्यू 900 है तो कितना गुना पे, 300 गुना पे। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। 4 × 1200 रुपए, 300 गुना पे बैठा लिया। अब ये 4 जो है उससे पहले यही 2 था, तो 2 की वैल्यू ही 1200 है, तो कितने गुना पे है, 600 गुना पे। और कितना खर्च हुआ, 7 यूनिट। तो 7 का 600 गुना करेंगे तो भी कितना आने वाला है, 4200 रुपए। ठीक है, आप क्वेश्चन को मतलब फ्रंट से, इनिशियल से या लास्ट से कैसे भी सॉल्व कर लें, आपके क्वेश्चन का आंसर तो वही आने वाला है, सेम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं, आंसर होगा 42। एक व्यक्ति अपनी आय का 14.28% यानी 1/7 भाग मतलब आय का 14 खर्च करता है, ठीक है। बचे हुए भाग का 20% यानी 1/5 खर्च कर देता है तथा बचे हुए भाग का 16.66% मनोरंजन पर, 16.67% या 66% यानी 1/6 खर्च कर देता है मनोरंजन पर। शेष राशि को बैंक में जमा करता है। यदि उसका कुल खर्च 1800 रुपए है तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। 7 से 1 कम खर्च कर दिया तो बचा कितना? 6। 5 से 1 कम खर्च कर दिया, 5 से 1 खर्च कर दिया 5 में से तो बचा कितना? 4। 6 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 5। 5 से 5 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। मतलब जो उसकी इनकम और बचत का रेशियो है वो 7:4 है। 7:4 है। क्लियर? उसने अगर 1800 रुपए कुल खर्च किए, मतलब जो खर्च किया वो 3 किया और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 1800 रुपए। तो कितने गुना पे? 3 6 18 600 रुपए, 600 गुना पे। तो 7 की वैल्यू पूछा है, 7 की वैल्यू ही पूछा है ना, तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। छह सौ गुना पे बैठा लीजिए। हाँ, यहाँ पे इसे 600 गुना पे बैठा लीजिए। 7 छंग 4200 रुपए। अगर उससे ये पूछा गया होता कि बैंक में जमा की गई राशि कितनी होगी तो 6 चौक 2400 रुपए होती। अगर पूछा गया होता कि बैंक में कितने पैसे जमा किए तो क्या आंसर कितना होता? 2400 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है? 4200 रुपए। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 45.45% घर के किराए पे खर्च करता है, 37.5% खाने पे खर्च करता है तथा आय का 12.05% यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 8000 रुपए की बचत करता है तो उसका भोजन पर खर्च याद करें। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है घर के किराए पर 45.45% खर्च किया, प्लस शेष का नहीं बोला, आय का बोला 37.5% वह खाने पे खर्च करता है तथा यातायात पर 12.05% खर्च करता है। यदि वह 8000 रुपए की बचत करता है, 8000 रुपए की बचत करता है तो खर्च और बचत मिलाकर क्या मिल गया? इनकम, आय। ये हो गई इसकी आय और ये क्या हो गया इसका? बचत। क्लियर? अब इसको जोड़ लीजिए। ये जोड़ने पे कितना आ रहा है? 0.5 ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका सम करेंगे तो कितना आने वाला है? 45 46 95%। 95% प्लस 8000 बराबर कितना आ गया? 100%। तो यहाँ से 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000 रुपए। अगर 5% 8000 के बराबर है तो भोजन पर खर्च पूछा। अच्छा, भोजन है कितना? खाने पर है कितना? 37.5%। 5% की वैल्यू यहाँ से 8000 आ चुकी है। एक सेकेंड। हाँ, तो 37.5% की वैल्यू यानी कि स्पेंड ऑन फूड पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 8000 बटे 5 इंटू 37.5%। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 16 25 80 होता है, 1600 आ गया। तो 1600 का 3/8 इंटू 100, 8 दूनी 16, 200, 2 तियां 600, 600 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 60,000 रुपए। 60,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पिता अपने सोने को इस प्रकार बांटता है, यानी धातु को इस प्रकार बांटता है कि उसके पहले पुत्र को 45% मिलता है। 45% 9/10
20। शेष भाग का 27.07% मतलब 9.09% 1/11 होता है, तो ये 3/11 होने वाला है। ठीक है, तो शेष भाग तीसरे पुत्र को, शेष का 25% तीसरे पुत्र को मतलब 1/4 मिलता है। यदि सभी पुत्रों का कुल 18,305 केजी सोना है तो बताइए प्रारंभ में कितना सोना था। क्लियर है? क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। 20 से 9 कम हो गया तो कितना बचा? 11। अब यही 11 यहाँ पे 11 है और 11 में से 3 कम हो गया तो कितना बचा? 8। इस 8 की वैल्यू यहाँ पे 4 है और 4 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा? 3। 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 8 से 4 से 8 2 बार में और 2 से 20 जाएगा 10 बार में। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो आएगा 10:3। क्लियर है? 10:3। अब बताइए यहाँ पे जो बचा है वो कितना बचा है? 7। और यही 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18,305 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 पचे 35, ये केजी। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है, प्रारंभ में पूछा है, तो आंसर होगा 26150 केजी। 26,150 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। 26,150 मतलब ऑप्शन ए। बढ़िया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर, 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर, 17 और 23 टोटल कितना हो गया? 40%। 40% यानी 2/5 खर्च कर दिया कपड़ों पर और खाने पर। शेष का 10% शिक्षा पर। 10% की रेशियो में वैल्यू कितनी होगी? 1/10। एक खत्म हो गया, एक कम हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, शेष राशि को बैंक में जमा करता है। कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात बताना है। 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। 10 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा? 9। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 6 2 बार में जाएगा और 2 से सॉरी ये 2 बच जाएगा। 3 से 6 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 10 दूनी 20 और ये कितना आ जाएगा? 9। तो ये तो आय और बचत का रेशियो है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया? आय और कुल खर्च का रेशियो पूछा गया। तो 20 रुपए में से 9 रुपए अगर बच रहे हैं तो खर्च कितने हो रहे हैं? 11 रुपए। तो 20:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। 20:11 मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए अपनी आय का 28.33% घर के किराए पे खर्च करता है। 28.33% को 20% प्लस 8.33% लिख सकते हैं, जिसमें ये 1/12 होता है, ये 1/5 होता है। 12 एकम 12, 5 ये हो गया 17/60 घर के किराए पे खर्च हो गया। मतलब 60 में से अगर 17 रुपए खर्च हो गए तो बचे कितने? 43 रुपए। शेष भाग का 63.33% घर के खर्च पर व्यय करता है। 63.33%। ध्यान दीजिएगा, 63.33% को 30% प्लस 33.33% लिख सकते हैं, यानी ये 1/3 है और ये 3/10 होने वाला है। 3 त्रिक 9, 10 एकम 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। 10 और 9 19/30। मतलब 30 में से 19 रुपए खर्च हो गए तो बचे कितने? 11 रुपए। हो गया। 3,516 रुपए संस्था में दान भी करता है। इतने के बाद वो कुछ रुपए दान भी करता है। ठीक है, इतने के बाद वो कुछ रुपए दान भी करता है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दान वाला काम अभी छोड़ देते हैं। 60 30 का मल्टीपल कितना हो गया? 6 त्रिक 18, 1800 रुपए, 1800 यूनिट। ये हो जाएगा 3 7 और ये 4, 473। क्लियर है? ये हो जाएगा 1800 यूनिट और ये जाएगा 473 यूनिट। ठीक, बोल रहा है कि 3,518 रुपए संस्था में दान भी करता है। यदि वह अपनी आय का 10% बचत करता है तो आय कितनी है उसकी? 1800 और 1800 का 10%
मतलब कितना 180। ये क्या करता है, सेविंग भी करता है। क्लियर है, 1800 का 10% यानी 180 ये क्या करता है, सेविंग करता है। अब आप बताइए, समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसकी प्रारंभिक आय ही तो बतानी है, मतलब आपको 1800 यूनिट की वैल्यू ही तो बतानी है कि 1800 यूनिट कितने के बराबर होने वाला है। क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसकी लास्ट में बचत कितनी है, 473 यूनिट। अच्छा, 473 जो बचने वाले थे यूनिट, उसमें से भी ये 3516 रुपए दान कर देता है, तो उसके पास टोटल कितनी बचत होती है, 180 यूनिट। लास्ट में बचत कितनी होती है, उसकी आय का 10% यानी 180 यूनिट। लेकिन उसके पास एक्चुअल में बचे कितने थे, 473, लेकिन लास्ट में कह रहा है कि 10% ही बचा पाता है अपनी आय का। अब ये 180 इधर जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी, तो 473 माइनस 180 मतलब 293। 293 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 3516 रुपए निकाल लिया हम लोगों ने। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट लीजिए, 12 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 रुपए। ओरिजिनल इनकम पूछा गया है, तो ओरिजिनल ओरिजिनल इनकम यानी आय। तो ओरिजिनल इनकम हमारे हिसाब से कितनी है, 18। 1800 का 12 गुना, यही तो पूछा गया है। इतने ही रुपए तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। 18 गुणे 12 कितना होता है, 21600 रुपीज, मतलब 21,600 रुपए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। आसान से ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था। हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 28.33% घर के किराए पे खर्च करता है, और उस आय में से जो बचता है, खर्च करने के बाद जो बचता है, शेष आय का 63.33% घर के घर के खर्चे पर व्यय करता है। खर्चे मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, 60 में से 17 गया तो 43 बचा, 23 में से अगर 19 गया तो 11 बचा। अब उसकी इनकम जो आई वो 1800 आई, और उसका जो बचत आया वो 473 आया। बात समझिएगा, इनकम 1800 यूनिट आई और बचत 473 यूनिट आया। अगर वो ये कह रहा है कि वह 3516 रुपए दान करता है, तो अब जो उसकी बचत है वो उसकी इनकम का 10% है, और इनकम 1800 का 10% 180 यूनिट होगा। उसकी सेविंग एग्जैक्टली अब 180 यूनिट है, मतलब 473 यूनिट में से कुछ रुपए घटाए होंगे तब 180 यूनिट आया होगा। तो बस यही क्वेश्चन कह रहा है कि 473 यूनिट माइनस 3516 रुपए घटाने पे 180 यूनिट आया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर होगा 21,600 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 21,600 रुपए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए। आगे इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।